ड्रू मैकिंटायर नेवर मिस। ड्रू मैकिंटायर दोस्तों कोई भी मौका नहीं चूकते जहां वो सीएम पंक को नीचा दिखा सके। अब जानते हैं रॉ के अंदर इस बारी क्या हुआ और गाइज अब आगे क्या होने वाला है वो वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले लुनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस की हम बात करेंगे दोस्तों ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, साथ ही साथ हम कवर करेंगे दोस्तों आज दिन की बड़ी बड़ी अपडेट्स। तो सबसे पहली बड़ी अपडेट इन्हीं से जुड़ी हुई है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि गाइज ड्रू मैकिंटायर कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। दरअसल सीएम पंक ने रॉ के खत्म होने के बाद दोस्तों अपनी टी शर्ट लॉन्च की थी। ये नई टी शर्ट दोस्तों दो प्रकार की है। पहली में उनके कुत्ते यानी कि लैरी का नाम है, साथ ही साथ दोस्तों एजे ली को भी मेंशन किया गया। दूसरी टी शर्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं क्या कुछ लिखा है। दूसरी टी शर्ट में सीएम पंक की फुल फॉर्म लिखा है, पीछे वाले साइड पे लिखा है क्लब मैकिंटायर पंक। तो कुल मिलाकर दोस्तों पंक ये चीज कह रहे हैं कि मैकिंटायर को तोड़ना ही उनका नाम का असली मतलब है। और इस टी शर्ट को देखकर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने मौके को भुना दिया। ड्रू मैकिंटायर क्या लिखते हैं, इन एवर हैड टू पुट अनदर्स मैन नेम ऑन अ टी शर्ट टू सेल इट, यानी कि मैंने किसी भी बंदे का नाम टी शर्ट पर नहीं लगाया उसे बेचने के लिए। आपको याद होगा मैकिंटायर ऐसा पहले कर चुके हैं, लेकिन गाइस हाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया। जिसके बाद वो लिखते हैं कि हे कोल्ड कबाना हाउ यू डूइंग, ये चीज़ भी काफ़ी अच्छे से एज कर रही है। तो एज कर रही है यानी कि दोस्तों वो पंक को कह रहे हैं पास्ट में तेने कोल्ड कबाना का नाम ड्रॉप किया। कोल्ड कबाना दोस्तों बेसिकली एक रेसलर ही है। तो पास्ट में ऐसा हुआ था शायद से दोस्तों आज से 12-13 साल पहले ऐसा हुआ था। कुल मिलाकर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने मौके को भुना लिया और ड्रू मैकिंटायर यहाँ ये चीज कह रहे हैं कि तेरी टी शर्ट भी बिक रही है तो सिर्फ मेरे नाम से। यहाँ दोस्तों अब देखते हैं कि मैच में कौन जीतेगा और सेथ रॉलिंस के लिए काफी बड़ी यहाँ दोस्तों चुनौती रहेगी कि इस मैच में कैसे इन दोनों को इंस्ट्रक्ट करते हैं। और अगले हफ्ते दोस्तों इंस्ट्रक्शन देने भी आने वाले हैं। हम बात कर लेते दोस्तों आज की अपनी सेकंड अपडेट की। सेकंड अपडेट जुड़ी दोस्तों रॉ की ही एक ऐसी स्टोरी लाइन से जो कि काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। लिव रिया डॉम की स्टोरी लाइन में दोस्तों एक बड़ा मोड़ आने वाला है। दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इस पर्टिकुलर मैच के अंदर एक बड़ा कांड हो सकता है। मैंने आपको अपनी ऑड वाली वीडियो में बताया था। इस बीते संडे दोस्तों मैंने ऑड्स लाया, आपने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं, वहां मैंने समर स्लैम के ऑड डिस्कस किया। मैंने आपको बताया लिव का ज्यादा चल रहा है और गाइज यहाँ ये एंगल देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर मैच के एंड में कि रिया रिप्ली को डॉम धोखा दे देंगे। बस इसी के ऊपर अपडेट है गाइज। क्या करके बताया जा रहा है कि लिव मॉर्गन जो कल मुस्कुरा रही थी रॉ में कुछ ना कुछ छिपा रही है। इवन दोस्तों लिव ने कहीं ना कहीं डॉम के दिमाग में ये बात भी डाल दी है कि रिया रिप्ली आपको काफी गलत ट्रीट कर रही है और मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ डोमिनिक। ये एक चीज है दोस्तों जो आधार बनेगी डॉम के धोखे का। डॉम दोस्तों इस बार के समर स्लैम में टर्न करने वाले रिया रिप्ली के ऊपर, उन्हें धोखा देने वाले हैं। और गाइस ये प्रीटी मच श्योर भी है क्योंकि रॉ के अंदर जैसा दोस्तों लिव एंड डॉम का बैक स्टेज सेगमेंट था, एक बारी को लिव के पीछे जाने वाले थे, वो तो बड़ा ऑफिन का जो कि बीच में आ गया। यहाँ दोस्तों काफी बड़ा धोखा मिलने वाला है रिया को, ऐसा करके बताया जा रहा है और मुझे भी ऐसा लग रहा है 100% ऐसा होगा। बात कर लेते इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों MVP से। तो गाइज इस वक्त अगर स्टोरी लाइन को साइड हटा दे तो एक और चीज काफी ज्यादा चर्चा में है और वो है गाइज लैशली का डिपार्चर। लैशली दोस्तों बताया जा रहा है कि WWE को छोड़ने वाले हैं और गाइज इसी बीच MVP का नाम सबसे आगे चल रहा है क्योंकि MVP टमीना और लैशली तीनों को WWE वालों ने इंटरनल रोस्टर से बाहर किया था अभी से ठीक 3 दिन पहले। तो गाइस क्या इस वक्त करके बताया जा रहा है, MVP ने दोस्तों एक पोस्ट डाली जिसके अंदर उन्होंने अपने बूट्स को शो किया है। बूट्स को शो किया है यानी कि दोस्तों वो अभी भी रेसल करने के लिए तैयार है। ये एक तरीके का सिग्नल होता है कि कोई सुपरस्टार अगर बूट का साइन डाले तो इसका मतलब यह है कि अभी उसने रेसलिंग को नहीं छोड़ा है। ये दोस्तों बिल्कुल खड़े बूट से अगर ये लेटे होते तो गाइज आप समझ सकते थे इसका मतलब ये होता कि अब रेसलिंग को छोड़ दिया। तो खड़े बूट से यानी कि MVP रेसल करने के लिए तैयार है। एंड गाइज अब चांसेस और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं कि लैशली MVP और गाइज बाकी के हर्ट बिजनेस के मेंबर जा सकते हैं ऑल एलीट रेसलिंग में। एंड गाइज साल 2025 की शुरुआत हो सकती है धमाके साथ जहां दोस्तों बॉबी लैशली ऑल एलीट रेसलिंग में जाकर स्पीयर्स की झड़ी लगाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज की। तो गाइज वो हमारी जुड़ी हुई है हार्डी बॉयज से। तो एक जाएगा तो दो आएंगे। दरअसल हार्डी बॉयज के ऊपर भी अपडेट आ चुकी है। हार्डी बॉयज ने हाल फिलहाल में ये स्टेटमेंट दी थी कि TNA और NXT का क्रॉसओवर हो रहा है। TNA के सुपरस्टार NXT में आ रहे हैं तो ऐसे में वो भी चाहते हैं कि NXT में आए एंड दे सम पॉइंट वो चाहते हैं कि गाइज वो NXT टैग टीम चैंपियनशिप जीते। वो एक मोमेंट पर ये चाहते हैं कि NXT टैग टीम चैंपियनशिप को भी होल्ड करे। आप जानते हैं WWE के मेन रोस्टर में तो उन्होंने मल्टीपल टाइम रॉ एंड स्मैकडाउन की चैंपियनशिप होल्ड की, लेकिन इस बारी दोस्तों चाहते हैं कि NXT में आना इवन दो वो TNA के साथ इस वक्त काफी ज्यादा खुश है। यहाँ दोस्तों जेफ हार्डी ने अपनी नई टी शर्ट भी लॉन्च कर दी है मैट हार्डी के साथ मिलकर, जिसमें जो उन्होंने ग्राफिक डिजाइन किया है जो कि आप देख सकते हैं मैट हार्डी ने पहन रखा है। इन्होंने खुद से दोस्तों टी शर्ट डिजाइन की है, पूरा का पूरा लोगो भी
यहाँ दोस्तों जेफ हार्डी ने अपने हाथ से डिजाइन किया। तो जेफ हार्डी दोस्तों हो सकता है साल 2025 में हमें NXT में दिखाई दे जाए। बात कर लेते हो एक और सुपरस्टार की जो रिटर्न कर सकती है, एजे ली। तो यहाँ दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हमने हल्का सा एजे ली को डिस्कस किया था, लेकिन गाइस अब एजे ली को पूरे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। एजे ली के ऊपर काफी अच्छी अपडेट आई है। रॉक्सन प्रेस जो कि काफी अच्छी दोस्त है सीएम पंक की, जो कि NXT की सुपरस्टार भी है, उन्होंने बताया कि सीएम पंक कहे हैं कि हर हफ्ते ट्राई कर रहे हैं एजे ली के ऊपर कि वो WWE के अंदर वापस लौटे। तो सीएम पंक के अकॉर्डिंग एक्टिवली ट्राइंग टू कन्विंस एजे ली टू रिटर्न टू रेसलिंग, यानी कि सीएम पंक चाहते हैं कि एजे ली भी उनके जैसे रिटर्न कर दे कंपनी के अंदर। अगर बात करूं एजे ली के कंपनी छोड़ने की, तो गाइस एजे ली ने सीएम पंक के जाने के काफी टाइम बाद WWE को छोड़ा था। इस दौरान दोस्तों एजे ली काफी पॉपुलर भी हो चुकी थी, लेकिन एकाएक सीएम पंक की जैसी सिचुएशन रहती है WWE के साथ, एजे ली ने फैसला लिया कि वो रेसलिंग को छोड़ देगी। उसके बाद वो एक ऑथर बन गई थी, उन्होंने दोस्तों अपनी बुक्स भी निकाली थी। लेकिन अब जब सीएम पंक लौट आए, सीएम पंक कोशिश कर रहे हैं एजे ली की कि गाइस एजे ली भी वापस लौटे WWE के अंदर, उसी कंपनी के अंदर जिस कंपनी से एक बारी को उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया था। कुल मिलाकर दोस्तों यहां पंक एजे ली को वापस लाने वाले हैं, ये चीज श्योर है, लगभग श्योर है। बहुत ज्यादा मजा आएगा दोस्तों जब ये थिंग होगी। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी थर्ड लास्ट न्यूज भी है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने जॉन सीना से। तो गाइस जॉन सीना के ऊपर ओपिनियन मांगा जा रहा है, और गाइस ये ओपिनियन काफी हद तक सत्य भी हो सकता है। ओपिनियन क्या मांगा जा रहा है कि गाइस पूछा जा रहा है क्या जॉन सीना जो है उन्हें अगले साल हॉल ऑफ फेम में होना चाहिए। वी नो द फैक्ट कि गाइस अगले साल की रेसलमेनिया उनकी आखिरी है, अगले साल वो रिटायर होने वाले हैं। वी नो द फैक्ट हो सकता है कि साल के एंड तक वो फाइट दे, हो सकता है साल के एंड में जाकर वो रिटायर हो, लेकिन वी ऑल्सो नो द फैक्ट कि हॉल ऑफ फेम मिलने के बाद भी आप रेसल कर सकते हैं। रे मिस्टेरियो ने ऐसा किया है, एज ऐसा ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी तो दोस्तों एक दूसरी कंपनी में। तो ऐसे ही जॉन सीना को क्या अगले साल हॉल ऑफ फेम मिलना चाहिए, ओपिनियन पूछा जा रहा है। जहां तक दोस्तों मैं बात करूं अपने ओपिनियन की, आई थिंक दोस्तों जॉन सीना अगले साल हॉल ऑफ फेम दोस्तों कहीं ना कहीं डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि गाइस सीना जो है उन्हें जितनी जल्दी हॉल ऑफ फेम मिले उतनी कम में दोस्तों कहीं ना कहीं डब्ल्यू वालों के लिए एक फायदा का सौदा भी रह सकता है। तो अगर दोस्तों डब्ल्यू वाले चाहते हैं अगले साल हॉल ऑफ फेम में उन्हें डालना, तो डेफिनेटली डाल सकते हैं, और डब्ल्यू वाले इससे काफी अच्छा पैसा कमा भी सकते हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब इससे अगली न्यूज की, जो कि हमारी जुड़ी है उस सुपरस्टार से जिसने WWE के पैसे को धक्का दे दिया था, WWE के पैसे को दोस्तों लात मार दी थी और एक दूसरी कंपनी में चला गया था। जॉन मॉक्सली के ऊपर दोस्तों अपडेट है, या फिर कह लीजिए जॉन मॉक्सली के समय सारणी, उनके दोस्तों लाइफस्टाइल के ऊपर अपडेट है। तो जॉन मॉक्सली दोस्तों इस वक्त काफी ज्यादा दोस्तों आप कह सकते हैं टेंशन में हो गए, क्योंकि ये करके बताया जा रहा है कि उनकी वाइफ को इंजरी आ चुकी है। तो जॉन मॉक्सली की बेटी दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आ रही है, और हाल फिलहाल में दोस्तों अपनी बेटी के ऊपर अपडेट देते हुए रेने यंग ने कहा था कि उनकी उंगली इंजर्ड हो चुकी है, और ऐसे में वो पूरा का पूरा टच खो चुकी है उस उंगली में, बिल्कुल डेड हो चुकी है उनकी ये वाली फिंगर, जो कि बहुत सारे काम में मदद करती है। इवन खाना बनाने में उन्हें हाल फिलहाल में मदद हुई, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और ऐसे में उनकी बेटी रोने लगी। तो जॉन मॉक्सली की वाइफ दोस्तों इस वक्त कहीं ना कहीं इंजर्ड है, और कहीं ना कहीं मॉक्सली की समय सारणी में भी इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मॉक्सली दोस्तों एक बेटी के पिता है, और इस वक्त दोस्तों कंपनी के अंदर उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। WWE के अंदर दोस्तों हर कोई कह रहा है कि उन्हें लौटना चाहिए, लेकिन मॉक्सली AEW के अंदर इस वक्त बिजी है, और अभी कुछ एक सालों तक वहीं रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन अपडेट की। तो गाइस मेन खबर जो आज की मेरी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों रोमन रेंस एंड सोलो के एक होने से। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सोलो रोमन रेंस के साथ मिले हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि रोमन रेंस आए और सोलो झुक जाए, जेकब फाटू झुक जाए, टोंगन झुक जाए, और जो हमने सोचा है बिल्कुल उसके विपरीत हो जाए। तो गाइस ये सवाल पूछा गया था मुझसे एक सब्सक्राइबर के द्वारा, जो कि दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर पूछा गया था। तो एक चीज तो श्योर है दोस्तों कि ये चीज नहीं होने वाली है। ऐसा दोस्तों एक बारी को मैंने भी सोचा था कि क्या पता ऐसा हो, लेकिन जब पॉल हेमन पर अटैक हुआ ना, तो मैं समझ गया ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पॉल हेमन रोमन रेंस के काफी करीबी थी, और गाइज करीबी होने के चलते दोस्तों उन पर जो अटैक हुआ है रोमन रेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ट्राइबल चीफ दोस्तों इसका बिल्कुल प्रतिकार करेंगे, और प्लस जिमी उसको भी बहुत गंदे तरीके से फोड़ा गया है, जो कि तब भी रोमन रेंस के साथ थे जबकि रोमन रेंस कुकृत्य कर रहे थे, जे को मार रहे थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये चीज तो श्योर है कि गाइज सोलो के साथ नहीं है रोमन रेंस, लेकिन अब जो अपडेट आ रही है उसके चलते और भी ज्यादा पुख्ता हो चुका है। दरअसल क्या करके बताया जा रहा है दोस्तों कि रोमन रेंस का पहला मैच कंफर्म हो चुका है आफ्टर हिज रिटर्न एट समरस्लैम। समरस्लैम के अंदर ट्राइबल चीफ की वापसी लगभग पक्की है, और गाइज आज तो डे मेल्जर ने भी कंफर्म कर दिया है कि हाँ
समर स्लैम में रोमन रेंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो गाइज इससे पहले पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से कंफर्मेशन थी और अब डेव मेल्जर जो कि रेसलिंग जगत के काफी बड़े दोस्तों कह सकते हैं पत्रकार है, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है तो रोमन रेंस डेफिनेटली आएंगे। लेकिन क्या वहां उनका मैच होगा? जी नहीं, वहां उनका कोई भी मैच नहीं होगा, ना ही एडवर्टाइज है, ना ही होगा। बस दोस्तों एक अपीयरेंस हो सकती है, ये चीज हो सकती है कि वहां जाकर ट्राइबल चीफ स्पीयर धर दे सोलो को। मैच कहां बताया जा रहा है? बैड ब्लड में दोस्तों इनका मैच करके बताया जा रहा है कि गाइस बैड ब्लड में, यानी कि 5 अक्टूबर को हम लोगों को इनका पहला सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। तो सिंगल्स मैच जो है ट्राइबल चीफ का दोस्तों काफी लेट आने वाला है। अभी अगस्त है, फिर सितंबर है। सितंबर में डेफिनेटली दोस्तों अगर रोमन रेंस नहीं लड़ रहे हैं, बैश इन द बर्लिन होने वाला शायद से वहां, तो गाइस फिर वो बैड ब्लड में ही लड़ेंगे। और अगर कोई मुझसे पूछे कि वहां कौन सा मैच हो सकता है ट्राइबल चीफ का, तो मैं सिर्फ एक आंसर दूंगा, हेल इन अ सेल। तो गाइस ये मैच हो सकता है। और अगर आप बैड ब्लड के लोगों को देखेंगे तो आपको पूरा दोस्तों ब्लड लाइन का लोगो ही लगेगा। और बैड ब्लड है भी दोनों भाइयों के बीच में, सोलो एंड रोमन के बीच में। तो गाइस वहां आप लोगों को सोलो वर्सेस ट्राइबल चीफ देखने को मिलेगा। रोमन रेंस आएंगे और स्मैकडाउन के अंदर अपीयर होते हुए नजर आएंगे हर हफ्ते, और 1 महीने तक दोस्तों वो इस मैच को बिल्ड करेंगे और फिर अक्टूबर द 5th को आपको सोलो वर्सेस रोमन देखने को मिलेगा। ऐसा करके बताया जा रहा है। वीडियो आज कितनी थी, जवाब जरूर दीजिएगा कि आपको कौन लग रहा है एक्चुअल में ट्राइबल चीफ स्ट्रॉन्ग वाला। तो आज का सवाल है। वेल दोस्तों वीडियो आज कितनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।